हैं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट हो रहा है और इस नारे के माध्यम से केवल यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत के एकता के सूत्र में बंध रहे हैं। और आने वाले उपचुनाव को लेकर विपक्ष बेदम है। उन्हें इसकी काट समझ नहीं आ रही है, या यूं कह लीजिए कि उन्हें सूझ ही नहीं रहा है और सब अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए नारे लेकर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दे रहे हैं और अब लंबे समय से राजनीति में साइडलाइन मायावती भी इस जंग में कूद पड़ी हैं और उन्होंने नारा दिया है बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। अब देखना यह है कि उपचुनाव में कौन सा नारा हिट होता है। रविवार को समाजवादी पार्टी नए नारे के साथ आई, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे लेकिन पीडीए आपको जोड़ेगी और जीतेगी। मगर इस पर विवाद हो गया। सीएम योगी पर हमला करने के चक्कर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे सनातन पर चोट कर दी है। बांटेंगे तो कटेंगे। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना खराब नारा किसी पार्टी ने नहीं दिया होगा। योगी चाल में फंसे विरोधी, क्या पोस्टरों से जीत होगी? समाजवादी पार्टी हर रोज पोस्टर लगाए, योगी से कैसे फंद छुड़ाए? बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारा युद्ध के बीच मायावती भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे नारा दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एसपी लोगों को गुमराह कर रही है। दोनों भीतर से मिले हुए हैं। बीएसपी के मैदान में डटे रहने से उनकी मुश्किल बढ़ गई है। अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारा दिया। इस नारे ने हरियाणा में इतिहास रच दिया। अब यह नारा महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और सभी उपचुनाव वाली जगहों पर हिंदुओं को एकजुट कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के जाति मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब ऐसे में सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं और इसीलिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। लेकिन सपा और बसपा की दोनों की राजनीति मजहबी तुष्टीकरण की है, जातिवादी तरीके से गोलबंदी करने की है, जिसके साथ जनता जुड़ने वाली नहीं है। यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मायावती पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने पूर्व सीएम या नेता के तौर पर अपना दायित्व नहीं निभाया। अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार पर वो चुप रही। समाजवादी पार्टी भी बड़ी मुश्किल के बाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे के साथ सामने आई, मगर इसमें बटेंगे तो कटेंगे वाला दम नहीं दिख रहा है। रविवार को समाजवादी पार्टी नए नारे के साथ पोस्टर लेकर आ गई। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। हालांकि इस नारे पर विवाद हो गया है। भले ही समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के लिए मठाधीश शब्द का इस्तेमाल किया, मगर ये सभी मठों के लिए जनरलाइज्ड बयान हो गया है। पूछा जा रहा है कि कहीं अखिलेश यादव ने अनजाने में सनातन का तो अपमान नहीं कर दिया। वैसे समाजवादी पार्टी यूपी में जीत के दावे कर रही है। देखिए, हमने जो पोस्टर लगाया है
वो उत्तर प्रदेश की भावनाओं को हमने अपने शब्दों में पिरोया है। देखिए, बाबा इस सूबे के मुख्यमंत्री पहले मठाधीश है या मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री से पहले मठाधीश है। एक मठाधीश, एक पीठ का पिटिशनर, आप बताओ, जहां वो इंसानियत की बात करते, अपनत्व की बात करते, वो हरियाणा में जाते हैं बांटने, तो बोलते हैं जो बांटेगा वो कटेगा। बताओ, आप उत्तर प्रदेश की विकास की बात नहीं कर सकते कि मैंने ये डेवलपमेंट किया है। आप हरियाणा में जाते हो, मध्य प्रदेश में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, आप बांटने और काटने की बात करते हो। आपने ये नहीं करा कि हमने समिट बैठक कराया था, कितना हमने उद्योगपति को उद्योग लगवाने का काम किया। आपने नौकरी की बात नहीं कर सकते हो। आप उत्तर प्रदेश को बांटने, खून खराबे की राजनीति करने के लिए ये महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान पे समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, उन सबकी भावनाओं को मैंने अपने शब्दों में पिरोने का काम किया। 2024 उपचुनाव उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई की जगह अब केवल नारों के लिए जाना जाएगा। पार्टियों के बीच युद्ध चल निकला है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में, खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।